Hi friends, welcome to another episode of Mum's Talk. It was a long time due wherein I wanted to actually come and do the video, but मुझे a lot of things happened. I mean, nothing so huge, but yeah, it was life turning. And those who follow me on Instagram and Facebook must have known that I've had a condition of my ear, and it's I've been diagnosed with partial deafness, basically hearing loss. मेरी hearing loss हुई है मेरे कान में, and मुझे suggest किया गया है to have a hearing aid and all. तो भाई अब इतनी कम उम्र में hearing aid, तो मम्मी की वो वाली बात याद आती कि बेटा साउंड कम करके सुनो, कम उसमें भीड़ में जाओ, आराम से बात करो, ये वो. तो वो लिटरली ऐसी लग रही है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है, लिटरली इसको ले रहे हैं. सो इट्स अ न्यू फेज़, इट वाज न्यू एंड नॉट एक्सपेक्टेड फॉर मी. एंड वो क्या होता है ना, जैसे आप लोगों को कोविड में हम सबको समझ आ गया था कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब सबको लिटरल सेंस में समझ आ गया था कि वी शुड नॉट टेक आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड. सो वही एक्सेप्टेंस वाले फेस में थी मैं कि आई वॉज एक्सेप्टिंग दैट ओके दिस थिंग हैज़ हैपेंड एंड आई जस्ट नीड टू मूव ऑन. सो ओके, दैट वॉज हैपनिंग. चैप्टर क्लोज्ड. सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम to make a video, and I was also settling in my career. That is also something that I wanted to share. For a longer period of time I wanted to actually think about this, that should I share, क्या मैं इस बारे में बात करूं कि नहीं करूं. I was a victim of standing up for myself, standing up for my beliefs, being truthful, being honest, being faithful to people I know, people who termed themselves as friends in office. And I don't have any qualms and shames in putting out in a public platform, because I believe that I'm pure, I am honest, and God has eventually shown that hard work, honesty, dedication and truthfulness, humanity always pays off. लगता बहुत मुश्किल है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, यू आर अलोन, बट इन द एंड देयर वर सिचुएशंस वेयर दोज पीपल केम बैक टू मी फॉर हेल्प. सो या, I think that it really made me a stronger person from within. So if you see me, I'm a new person, I'm a new version of myself, and I'm very happy with that. मैं बहुत खुश हूँ जिस वर्जन में मैं आई हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था. क्या होता है ना, आप अपने आप को एक्सेप्ट करने में, अपने फिज़िकल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लेते हैं. एंड कभी कभी आपको लगता है कि आप शायद सही नहीं हो, मगर आपका जर्नी आपका है, और कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला जिसने आपको बनाया है, जो सृष्टि का पूरा क्रिएटर है, वो आपको यकीन दिला देता है कि भाई यू आर मेड फॉर अ पर्पस. सो या, विद दैट आई वांटेड टू जस्ट हाईलाइट वन पॉइंट. आज मैं ये वीडियो डालने के इस मूड में इसलिए थी बिकॉज अभी रिसेंटली आई जस्ट हर्ड इन द न्यूज़ दैट समवेयर इन हाथरस इन उत्तर प्रदेश देयर वर some scores of people, some 122 people have died स्टैम्पीड की वजह से. एंड ये स्टैम्पीड क्यों हुआ है? क्योंकि लोग किसी को गॉडमैन मानते हैं, किसी का प्रचार सुनते हैं. मैं कोई होती नहीं हूँ ये बोलने के लिए दैट आप ये करिए या ना करिए, विश्वास करिए, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ बिलीवर ऑफ अ लॉट ऑफ रिलीजन्स. एंड मैं बहुत, मतलब it's very pious for me, very sacred for me, all religions. And being an Indian, हमें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. पहली बात,
everybody has their own what do you say, sentiment attached, and we should respect that. Magar what happened there was absolutely intolerable. लोगों को मतलब सही एग्जिट ना देके they are like going here and there. I would just request जो लेडीज़ हैं, अगर आपके घर में या आपके नोन में कोई ऐसे लोग हैं जो सत्संग वगैरह में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, be it anybody, just ensure and let them know that is it necessary, is it a purpose, are they facing some trouble, what is it that they are going there for? Because mostly सब पीस, मेंटल पीस, सब अपने अपने घर के प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे बर्डन्स जो होते हैं लोगों के लाइफ में, उसको लेके जाके बात करने का कोई ज़रिया किसी से हो या कोई ऐसा हो जो मिरेकल करे और उनके चीज़ें ठीक कर दे. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर अ मिरेकल फॉर माई ईयर एंड आई हैव जस्ट गॉन हियर एंड देयर. मैंने मतलब then I just gave up. I was like, I have to live with it. This is your life. This is not going to make you, you're not dead. You have to live with one shortcoming of yours. And this is not a shortcoming. So similarly, I thought कि मुझे ऐसा लगता है कि एक मैसेज देना चाहिए कि if you feel there is somebody in your known, फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसको शायद आपको लगे कि यार इसको शायद एक थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है या हेल्प की ज़रूरत है. ट्राई हेल्पिंग देम. यू नेवर नो ये आपका एक एक्ट उस बंदे के लिए कितना बेनिफिशियल हो, उसके हेल्थ के लिए, उसकी फैमिली के लिए. सो ये एक छोटा सा मैसेज था, सो दैट वी as Indians, we as community just save a lot of people who can actually don't need to go out and in search of something where things are just within us. That's all I wanted to share. Things are within you. Search for it.